हेलो फ्रेंड्स, क्लास 3 वाले बच्चे गणित का पेपर देखेंगे। कक्षा तीसरी वाले है ना। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 अर्धवार्षिक का पेपर है ना। और पूर्णांक 60 का दिया हुआ है, 2.5 घंटे का समय है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने वैसे करके आए होंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं इसको कि पहले क्या है। 217 में इकाई का अंक, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना। तो 217 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 7 वाला। तो इसको लिख के आए होंगे आप। फिर अगला संख्या है, एक दर्जन में कुल कितनी संख्या होती है। तो एक दर्जन में होती है 12 वस्तु। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु। तो ये 12 पर अपन लिखेंगे है ना, या राइट कर देते हैं। अगला श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10। तो अगला पद, तो इसमें देखते हैं कि 2 है ना, 2 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 4 है ना। फिर इसमें भी 2 का अंतर है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। तो 10 में 2 और जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अगला पद आएगा आपका 12। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही है, ये वाला तीसरा है ना। तो अगला पद होगा आपका 12 वाला। तो 1, 2 तीसरा आपका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। घ संख्या 14, 9, 10, 99 में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखो 14 और 9, 10 और 99 में सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो ये पहला आपका जो है आंसर राइट हो जाएगा। अगली संख्या देखेंगे। 2 एक संख्या है, तो 2 क्या है, सम संख्या है। और 3 क्या है, विषम है। तो अपन, और 1 भी विषम है। तो 2 जो है सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या। 2 क्या है, सम संख्या है। अगली जो है रिक्त स्थान है। अगला प्रश्न जो है आपका रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में 16 और 25 है ना, जो बीच में क्या है प्लस, तो इनको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं कि 16 और 25, 5 और 6 11 का 1 हासिल हो जाएगा 4, 2 और 1 3, 5 और 6 11 का 1 और हासिल 1 होगी। 2 और 1 3, 1 हासिल का 41 आएगा है ना। तो 41 अपना ये राइट हो जाएगा। जोड़ करना है। अगले संख्या, अगला जो है सवाल वो है गुणा है। तो 3 को गुणा किस में करेंगे, 4 में। 3 चौक की 12 क्या आएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक की 12। तो 12 किस में, यहाँ पर है ना। तो ये अपना सही है। 1 मीटर में, तो 1 मीटर कितने में सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे अपन 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर। ये वाला अपना राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो किलोग्राम होगा। तो यहाँ पर होगा अपना 1000 ग्राम। क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम का क्या होगा, 1 किलो बन जाएगा, 1 किलो ग्राम बन जाएगा। अगला 1 फीट। 1 फीट में कितना इंच होता है, तो 1 फीट में होता है 12 इंच। यहाँ लिखेंगे 12 इंच। 12 इंच का 1 फीट हो जाता है। ये वाला अपना सही होगा, राइट। 1 रुपये में कितने पैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 100 पैसे। 100 पैसे का क्या बनेगा, 1 रुपया बन जाता है ना। तो 100 पैसे होगा तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया बन जाता है। चलो अगला सही जोड़ी मिलान करते हैं। त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा। तो इसका मिलान यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा। और एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में होगा 7 दिन। यहाँ से ये इसके सामने लिखेंगे। चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, यहाँ से इसको मिलान करते हैं। 13 एक क्या है, सम संख्या है, विषम। तो वो है विषम संख्या है। ये जो है 13 विषम संख्या है। 86 को शब्दों में लिखना है। तो 86 ये शब्दों में है, अंकों में लिखना है, सॉरी। तो ये अंकों में यहाँ 86। 68 ये इससे मिलान हो जाएगा। ये शब्द है और ये अंक। तो ये 68 ये भी हो गया अपना सही जोड़ी, भी मिलान हो गई। चलो अगला देखते हैं। आरोही क्रम में जमाना है।
तो आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, ये आरोही क्रम में बढ़ते क्रम को बोलते हैं। तो पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, यह लिख देता हूँ मैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे कि पहले सबसे छोटी देखेंगे, सबसे छोटी क्या है, 1, ये लिख दिया 1। फिर उससे बड़ी क्या है, 7, तो यहाँ लिख दिया 7। उससे बड़ी देखते हैं क्या है, 9, वो है 9 लिख दिया। उससे बड़ी देखें 14, तो 14 लिख दो। उससे बड़ी क्या है, 20, तो ये लिख दिया अपनों ने 20। ये है आरोही क्रम में जमा दिया, 1, 7, 9, 14, 20। अगर अवरोही पूछा जाता तो फिर भी सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी हो जाती। चलो अगला जो है प्रश्न आपका देखते हैं। आगे 3 संख्या लिखी है, दी गई संख्या आगे 3 संख्या लिखना है। तो आगे क्या लिखेंगे, ये अपने को गिनती लिखना है। 67 है ना, 567, तो 68 कर लो यहाँ पर, 568, 569, 569, और यहाँ आ जाएगा 570। ये अगली जो है संख्या 67 के बाद में 68, 69 और 70, ये अगले में हो जाएगा, है ना। ये 68 है, 69 और 70। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। क्या एक संख्या दे रखी है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है 62, तो शब्दों में ये अंक है और ये शब्द, तो ये शब्द कैसे लिखेंगे, ये शब्द और ये है अंक, ये अंक। तो शब्दों में 62, ये लिख देंगे 62। फिर अगला क्या है, 62 के बाद में 79, यहाँ लिख देंगे 79, ये लिख दिया अपनों ने 79, यह शब्द होगा और ये अंक है। अगला है विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप से क्या होगा, पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 2, ये हो गया विस्तारित रूप, है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो 742 हो जाएगा, तो ये विस्तारित रूप लिख दिया अपनों ने, 7, 4 और 2। चलो फिर अगला क्या है प्रश्न 8वां, कि जोड़ना है, जोड़ करना है। तो यहाँ पर क्या है, 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 6, 9 हो जाएंगे 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 के 5। इसकी हासिल आएगी, हासिल यहाँ इस संख्या में जोड़ देंगे, तो अगली संख्या में 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9, और 1 हासिल के जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 0, 10 की 0 हासिल 1 बचेगी, ये हासिल यहाँ इसमें जुड़ेगी, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 805। ये जोड़ करना है, 6 और 9 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 और 2 8, 9, 9 हासिल की 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल की 8, तो ये 805 आंसर आ जाएंगे इसके जोड़ के। गुणा देखते हैं, गुणा करनेंगे, देखो गुणा में क्या करना है, 23 गुणा 12, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 2 दूना की 4, और यहाँ क्या करेंगे, गुणा, गुणे का चिन्ह लगा देंगे। फिर 1 का पहाड़ा 3 बार करते हैं, 1 का पहाड़ा 2 बार, जोड़ लो। अब इनका क्या करेंगे, जोड़, 6 का 6 आ गए, 4 और 3 7, और 2 वैसे उतार लेते हैं, अकेले है तो 276 आ रहे हैं, 276 लिख देते हैं। चलो अगला है भाग, भागफल ज्ञात करना है इसका। क्या करेंगे, भागफल, तो 3 का भाग कितने में, 42 में, 3 का भाग 42 में दे देते हैं। 3 का ऐसा पहाड़ा बोलो 4 से आगे ना जा पाए, 3 एक कम की 3, एक बार बोला यहाँ लिख दिया। अब घटाओ, 4 में से 3 घटाया, 1 बचा, ऊपर से उतारेंगे 2, 12 हो गए। 3 का ऐसा पहाड़ा बोलो 12 से आगे नहीं जा पाए, 3 चौक की 12, है ना। कितने बार बोलेंगे, 4 बार, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 3 चौक 12, तो 3 चौक की 12 कितनी बार बोले, 4 बार, 4 इधर लिख दो। अब 2 में से 2 घटा दो तो 0 आ रहे हैं, 1 में से 1 घटा दें 0 आ रहे हैं, तो अपना जो भागफल आ रहा है वो 14 आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे अपन भागफल 14। भागफल क्या लिखेंगे, 14। भागफल कीजिए तो यहाँ पर आएगा अपना भागफल 14 आ रहे हैं,
है ना। इसके आंसर ये इस प्रकार से कर लेंगे, है ना। 10वां का, ये 10वें का, यह मैंने बता दिया है भाग। अगला घटाइए, घटाना है तो घटाना है तो यहाँ कितना है 7, तो 7 डंडे खींचेंगे और 7 4 काट देंगे। तो एक बार देख लेते हैं इधर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, और घटाना कितना है 4, 4 काट दो इनमें से, 1 2 3 4। अब बचे कितने जो नहीं कटे वो 1 2 3, तो 7 में से 4 घटाया तो कितने बचेंगे 3, यह लिख दिया। अब वैसा ही इसको 4 1 2 3 4, घटाना कितना 2, 2 काट दो तो कितने बचेंगे 2, 4 में से 2 घटाए तो 2। वैसे ये भी कर लेंगे 3 1 2 3, घटाना कितना 1, तो कितने बचे 1 2, 223 आंसर आ रहे अपने। 347 में से 124 घटाए तो 223। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनीता के पास 5 कंचे, राहुल के पास 8 कंचे हैं, तो दोनों के पास मिलाकर कुल कितने कंचे होंगे। तो 5 और 8 जोड़ लेते हैं, है ना। कुल पूछा इसने कितने हैं, तो 5 और 8 जोड़ लो, इसका होगा जोड़। 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, या लिख देंगे 13। तो कुल कितने कंचे हैं 13, कितने 13 कंचे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक, 19 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो 9, क्या लिखेंगे 9 है, या लिख देते हैं 9। इकाई के स्थान पर क्या है 9, है ना। और 57 में इकाई के स्थान पर कौन सा, देखो इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो इकाई का पूछा है इसने केवल, तो इकाई का इसमें 9 है, इसमें 7 है, या लिख देंगे 7। इसमें 5 है, या लिख देंगे 5 इकाई का अंक। इसमें कितना है 0, 90 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, तो यहाँ लिख देंगे 0 है इकाई। चलो अगला, नीचे दिए गए क्रम को देखो और देखो एवं आगे बढ़ाओ। तो ये क्रम में देखो एक एक की इसमें जो है गैप दे रखी है, तो यहाँ पर एक में कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, एक में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो गए, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 5 हुए, तो इसमें भी 2। उसी प्रकार से 5 में कितने जोड़ेंगे 2, तो कितना आएगा यहाँ पर 7। फिर 7 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 9, है ना। फिर 9 में कितने जोड़ेंगे 2, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा 11, है ना। तो ये 2 2 का अंतर जो है अपना यहाँ 1 3 5, तो यहाँ आएगा 7 9 11, क्या लिखेंगे 7 9 11। अगला देखते हैं 2 4 6, इसमें भी 2 वैसा ही, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 6 के बाद में यहाँ लिख देंगे 8, जैसा ये किया था वैसा ये भी हो जाएगा। 8 के बाद में आ जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा 12, है ना। 2 4, देखो पहाड़ा भी बन गया है, 2 4 2 एकम 2 2 दूना 4 2 तिया की 6 चौका 8 10 और 2 छंग 12, तो ये 2 2 का अंतर इसमें भी है, यानी कि प्लस करते जाएंगे तो ये आएगा 8 10 12। अगला देखते हैं 3 7 11। अब देखें इसमें कितने का अंतर आ रहा है, कितने जोड़ा तो 7 बना तो 4, है ना, ये 4 लिख दिया, तो 3 और 4 कितना हो गए 7। 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 में 4, तो 7 से 8 9 10 11, है ना। तो इसमें भी 7 में 4 जोड़ा तो क्या है 11, तो 11 में भी अपन 4 जोड़ दो तो क्या आएगा 11 से 12 13 14 15, क्या लिखेंगे यहाँ पर 15। 4 4 का अंतर है इसमें, है ना, बाकी इनमें 2 2 का, तो इनमें 4 4 जोड़ते जाओ। अब 15 में फिर 4 जोड़ो तो क्या आएगा 19, क्या लिखेंगे 19। फिर 19 में 4 जोड़ता है, 19 से 20 21 22 23, तो यहाँ लिख देंगे 23, ये हो गया। अब इसका इसमें 4 4 जोड़ते जाओ, 15 19 23। चलो अगला देखते हैं, इसमें कितने का अंतर है 5 5 7 9, तो 5 में कितना जोड़ा तो 7 2, इसमें 2 का, 7 में कितना जोड़े 2, तो यहाँ पर 2, तो 9 में भी 2 जोड़ दें तो 11 11, और इसमें भी 2 जोड़ते तो क्या आएगा 13, और इसमें भी 2 जोड़ दे तो 15, है ना। इसमें भी 2 2 जोड़ते जाओ तो 11 13 15 इसमें आए। चलो अब करना है अपने को चित्र बनाना है केवल, तो त्रिभुज का चित्र क्या आएगा, जैसे ये बनाया ये, और ये त्रिभुज का चित्र बन गया।
वृत्त, वृत्त का जो ऐसे गोल, और आयत जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम, है ना। मैंने छोटे छोटे बनाए, आपको पेंसिल से कापी में बनाना है ना। ये हो गया आयत, इसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम, वो आयत। और ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा है, और ये वृत्त। ये चित्र बनाने का बोला था, बस ये बना दिया। अगला क्या है, 1 दर्जन में कुल 12 केले हैं, तो 9 दर्जन में कुल कितने केले होंगे। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लो, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, का गुणा कर लो 9, है ना। डायरेक्टली 12 का पहाड़ा भी बोल के कर सकते हैं, 12 नमा की, है ना, 108। और यूँ भी कर सकते हैं अपन, 9 का 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, और 9 एकम 9 और 2 1 हासिल का जोड़ते हैं तो 108 आए। कितना आए, 108। तो 1 दर्जन में 12 केले हैं, तो 9 दर्जन में कितने, 108 केले हो जाएंगे। 1 दर्जन में कुल 12 केले हैं, तो कुल केले कितने होंगे, 108 केले हो जाएंगे। ये 108 केले। तो देखा बच्चों, अपने कक्षा तीसरी का जो गणित आप लोगों ने परीक्षा दे के आए हैं, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा अपन इसको सॉल्व करते तो हो जाता है। ये पूरा है ना, एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वार्षिक में भी इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आपको।